जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुजरी बाजार से एक सोना गलाकर आभूषण बनाने वाले कारीगर के पास से उसका ही एक कर्मचारी 1 किलो 84 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया है, जिसकी जानकारी लगते ही सराफा बाजार में सनसनी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर आरोपित को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बता दें कि चोरी किए गए सोने की कीमत बाजार मूल्य के आधार पर 60 से 70 लाख के बीच आंकी जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट निवासी सुशील गिरी गुजरी बाजार में सोने के आभूषण बनाने का कार्य करते हैं। इनके पास शराब व्यापारी अपने सोने के आभूषण बनाने के लिए सोना देते हैं। वहीं सोमवार को करीब 1 किलो 84 ग्राम सोना व्यापारियों का उनके पास था। इसी दौरान उनके पास काम करने वाले कर्मचारी प्रकाश पवार वह सोना लेकर फरार हो गया। जब उन्होंने उसकी तलाश की और वह नहीं मिला तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर समेत अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचा और कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गुजरी बाजार व उसके आसपास के क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो कर्मचारी गुजरी बाजार की गैस एजेंसी के पास वाली गली से गुजरता नजर आया, जिसके बाद वह महावीर चौक मार्ग के पास दुकान में लगे कैमरे में भी कैद हो गया है। वहीं पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए प्रयास में जुट गई है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोना गलाने वाला कारीगर महाराष्ट्र के गांव सांगली का रहने वाला है और कई वर्षों से बालाघाट में ही रहकर काम करता है। वहीं कर्मचारी युवक प्रकाश पवार भी जिला सांगली के समीप के ही गांव का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि परिचित होने के चलते ही 1 माह पूर्व ही सुशील गिरी ने उसे काम पर रखा था। एक सुशील गिरी करके हैं, बालाघाट के हैं, जो रिफाइनरी का काम करते हैं, सोने का जो आइटम देते हैं उनके जो ज्वेलरी शॉप ऑनर हैं उन लोगों से ऑर्डर पे लेते हैं। उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार उनको सोना देते हैं, ऐसा उनका अभी तक उन्होंने बताया है। उनके यहाँ कोई प्रकाश पवार नाम का व्यक्ति था जो पिछले 1 माह से इनका काम कर रहा था। बेसिकली प्रकाश पवार और जो सुशील गिरी हैं ये लोग सांगली के रहने वाले हैं, जिला सांगली के पास में इनका गांव है। दोनों के बीच गांव की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर के बीच की, मतलब पहचान का ही व्यक्ति था जो 1 माह से इनके रह के काम कर रहा था। लगभग 11 बजे की बात है, जो प्रकाश पवार हैं इनके यहाँ से लगभग 1 किलो 84 ग्राम सोना लेकर कहीं चला गया है, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट थाने पे की है। अभी प्रथम दृष्टया हम लोग उसके सीसीटीवी देख रहे हैं कि वो व्यक्ति किस तरफ गया है। अभी जो उसका रेसिडेंस था, रेसिडेंस पे भी चेक किया, वहाँ नहीं मिला है। संभवतः अभी वो सोने के साथ में लापता है और किसी न किसी नियत से वो सोना लेके जाना प्रतीत हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी कीमत है सर अभी अनुमानित उसकी? कीमत तो बाजार मूल्य के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50 लाख। अच्छा सर, ये जो सुशील है ये भी महाराष्ट्र का रहने वाला है, कब से था यहाँ पे? ये सुशील गिरी लगभग 10 से 15 साल से बालाघाट में रहकर रिफाइनरी का काम कर रहे हैं और अलग अलग इनके यहाँ कारीगर आते रहते हैं, जिसी में से ये जो प्रकाश पवार है ये भी कारीगर के रूप में 1 माह पहले आया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 22 फरवरी को बालाघाट आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री चौहान 22 फरवरी को प्रातः 8:50 पर भोपाल से वायुयान द्वारा प्रस्थान करेंगे और प्रातः 9:35 पर बिरसी हवाई पट्टी पहुंचेंगे। बिरसी से वे हेलीकॉप्टर द्वारा प्रातः 9:40 पर बालाघाट के लिए प्रस्थान करेंगे और प्रातः 9:55 से पुलिस लाइन बालाघाट पहुंचेंगे। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 11 बजे हेलीकॉप्टर से मोतीगांव लामता के लिए प्रस्थान करेंगे। लामता में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे दोपहर 1 बजे लामता से सिवनी जिले के लखनादौन के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 फरवरी को पुलिस लाइन बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में नक्सल उन्मूलन अभियान में जान की बाजी लगाकर नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराने वाले हॉक फोर्स एवं पुलिस के 55 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित करेंगे। उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर 2022 को बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में हॉक फोर्स के जवानों ने 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया था। इसी प्रकार 18 दिसंबर 2022 को पाथरी चौकी के अंतर्गत हर्रा टोला के जंगल में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 1 इनामी को मार गिराया था। इन दोनों ही मुठभेड़ में शामिल सभी 55 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 फरवरी को लामता में आयोजित कार्यक्रम में 678 करोड़ 57,65,000 रुपये की लागत की 476 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे।
यह बालाघाट जिले के लिए एक बड़ी सौगात होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 601 करोड़ 11,93,000 रुपये की लागत के 467 निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन करेंगे और 77 करोड़ 39,72,000 रुपये की लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को विहित लाभ का वितरण करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लामता के सुमंत कुमार को 8 लाख रुपये एवं लामता के ही रोहित नकपुरे को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हार्डवेयर स्टोर्स के लिए 5 लाख रुपये का ऋण, लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को आश्वासन प्रमाण पत्र, आजीविका मिशन के महिला समूहों को अनुदान राशि, उद्यान एवं कृषि विभाग की योजना के हितग्राहियों को अनुदान राशि का वितरण शामिल है। बीते कुछ दिनों नगर पालिका सफाई कर्मियों और नगर पालिका प्रबंधन के बीच वेतन की मांग को लेकर लगातार हो रही वार्ता के बाद सोमवार की प्रातः एक बार पुनः नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए, जिसकी जानकारी लगने के बाद तत्काल ही नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, नगर पालिका सीएमओ सहित विधायक प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर भी मौके पर पहुंचे, जहां काफी मान मनोबल और पुनः आश्वासन मिलने के बाद नगर पालिका सफाई कर्मी अपने कार्यों पर लौटे। सोमवार की प्रातः 7 बजे अचानक ही सफाई कर्मियों ने शहर की सफाई व्यवस्था को बाधित करते हुए वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद एकाएक हड़कंप की स्थिति नजर आई। सफाई कर्मियों द्वारा प्रारंभ की गई हड़ताल की जानकारी जैसे ही आला अधिकारियों और परिषद के उपाध्यक्ष सहित अन्य पार्षदों और जनप्रतिनिधियों को लगी तो वह तत्काल ही नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और सफाई कर्मियों से चर्चा की, लेकिन नगर पालिका के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे, जहां लगभग आधे घंटे की चर्चा और मान मनोबल के बाद नगर पालिका सफाई कर्मियों ने नगर पालिका सीएमओ की बात सुनकर पुनः अपने कार्य पर लौट गए। दरअसल बीते दिनों ही नगर पालिका परिषद ने सफाई कर्मियों को यह आश्वासन दिया था कि सोमवार तक उनके खाते में उनका वेतन पहुंच जाएगा, लेकिन खातों में वेतन न पहुंचने के बाद सफाई कर्मी भड़क गए और हड़ताल पर बैठ गए। मामले में सफाई कर्मी पार्वती बाई ने कहा कि हर बार हमें नगर पालिका के द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है। जनवरी के माह से अब तक कई कर्मचारियों का वेतन नहीं हुआ है, जिसके चलते हम पर आर्थिक संकट बढ़ गया है। हमारी मांग है कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक हमें वेतन प्रदान कर दिया जाए ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें। उन्होंने बताया कि पुनः आश्वासन दिया गया है, अगर जल्द ही हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी जाएगी। बताया अभी जैसे जिस तरीके से आश्वासन दिए उससे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्या होना चाहिए? हम लोग को 1 तारीख के 10 तारीख को पेमेंट होना चाहिए। तो क्या क्या मांगों को मांगे थी आप लोग की, जो जिसमें आप लोग को समझौता भी होता है? भैया के पास लिखी है, बहुत सारी मांगे हैं हम लोग को नियमित करने की, डीए है और इनको नियमित करने की, हम लोग को रेगुलर करने की, ये लोग ने बहुत सा आश्वासन दिए हैं लेकिन पूरा नहीं किया। अच्छा, जिस तरीके से अभी बैठक हुई थी, समझौता हुआ था और समझौता में भी कहा गया था कि आप लोग को क्या समझौता हुआ था उस समय? समझौते में कुछ नहीं हुआ था। समझौते में बोले हम लोगों ने पेमेंट आपकी कर देते हैं और अभी आने वाले समय में देखेंगे, 1-2 दिन का करते जाएंगे बोले पक्के। तो बस यही बात चल रही थी। अभी देखते हैं, अब हम लोगों ने उसके बाद में नहीं होता तो फिर हम लोगों ने खड़े होंगे अच्छे, तो फिर अच्छी लंबी हड़ताल करेंगे। नगर पालिका सीएमओ रेखलाल राहंगडाले ने बताया कि सोमवार तक नगर पालिका परिषद ने सफाई कर्मियों के खाते में वेतन डालने की बात कही थी, लेकिन कुछ कारणवश हम कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सके, जिसके चलते कर्मचारियों ने अपना आक्रोश प्रकट कर हड़ताल पर बैठ गए। जानकारी मिलने के बाद नगरपालिका कर्मचारियों को समझाइश दी गई है। वहीं आज ही उनके खातों में 1 माह का वेतन भेजा जा रहा है। इनका वेतन देने का था और वेतन पहले से हमने इनसे वादा किया हुआ था कि आज मंडे को वेतन हो जाएगा, लेकिन नहीं मालूम आज फिर से मालूम हुआ सवेरे कि बैठ चुके हैं। तब इन्हें समझाइश दी गई कि आज हम सफाई कर्मियों का वेतन कर देंगे और प्रत्येक महीने भी ये प्रयास करेंगे कि 10 तारीख तक इनके खाते में पैसे आ जाएं। तो अभी क्या ये लोग काम पे चले गए? हाँ, अभी काम पे जाने के लिए इनमें सहमति बन चुकी है और ये जा रहे हैं और आज इनके खाते में पैसे भी अध्यक्ष महोदय ने भी आदेश कर दिए और हमने भी कर दिया है और सुनिश्चित आज इनका 1 माह का पैसा इनके खाते में पहुंच जाएगा।
लालबर्रा थाना अंतर्गत बकोड़ा साईं मंदिर के पास किराना दुकान के सामने पैसे के लेन देन पर एक युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिससे उसकी हथौड़ियां बाहर आ गईं। घटना 20 फरवरी की शाम की है, जिसकी जानकारी के बाद पुलिस और पत्नी द्वारा घायल 32 वर्षीय सतीश पिता कालीचरण वैद्य को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से घायल को बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि मानपुर निवासी सतीश वैद्य बकोड़ा के दिनशा दूध डेयरी में काम करता है, जिसका विवाद होने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया है। घायल के साथ पहुंचे पुलिसकर्मी ने बताया कि यह मारपीट का मामला है। शाम को सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में युवक के पड़े होने की जानकारी डायल 100 को मिली थी, जिसके बाद डायल 100 घटनास्थल पहुंची। तब तक उसकी पत्नी भी आ गई थी, जिसे एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लेकर आए हैं, जिसमें किसी धारदार हथियार से मारे जाने की संभावना लग रही है। पत्नी ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर उसके पति पर हमला हुआ है। फिलहाल घायल को बेहतर उपचार के लिए चिकित्सक ने उसे गोंदिया रेफर कर दिया है। थाना लालबर्रा के अंतर्गत गांव मानपुर का है। ये सतीश पिता कालीचरण वैद्य जाति महार, उम्र 32 वर्ष, निवासी मानपुर का रहने वाला है। ये दिनशा दूध डेयरी करके बकोड़ा में काम करने सुबह 5 बजे जाता था। रोज में आज भी काम करने गया था। शाम को 5:30 बजे के करीब वहाँ बकोड़ा साईं मंदिर के सामने किराना दुकान है, वहाँ रोड किनारे पड़ा था। जिससे सूचना मिली 100 डायल और एम्बुलेंस को उठाकर लेके जा रहे थे, जिसमें उसकी पत्नी परिजनों को वहीं से जाते हैं मानपुर से, तो पत्नी भी आई थी, जो वहाँ से उन्हें गंभीर चोट लगने का मतलब पेट के सामने का अतड़ी वगैरह निकल गई थी, जिसको लेकर यहाँ पत्नी यहाँ लेकर आई थी इलाज कराना। साथ में हम लोग भी आए थे। उसमें भी पत्नी के द्वारा भी पूछा गया, तो पत्नी भी बोल रही थी पैसा का लेन देन के कारण इनका विवाद हुआ होगा, जिससे जिससे उसका अतिरिक्त। सर, प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, ये सड़क दुर्घटना है या मारपीट है? नहीं, तो सड़क दुर्घटना नहीं है, मारपीट का ही मामला है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी यहाँ मौके पर डॉक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को बुलवाया गया था। इनको प्रथम देने योग्य नहीं है और उसका अनकॉन्शियस से उसमें है, तो इसमें अभी डॉक्टर साहब के द्वारा यहाँ उपचार बाद गोंदिया के लिए रेफर कर दिया गया। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम लिंगा लोहारा की पहाड़ी पर स्थित वारसी टेकरी आनंद आश्रम, जो जिले में कौमी एकता के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान रखता है, उस आश्रम में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 19 से 22 फरवरी तक 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके विविध धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रविवार को रात्रि में प्रख्यात मौलाना अलसम मिनाई द्वारा मिलाद शरीफ में दिल को छूने वाली धुनों के साथ हम्द और नाद प्रस्तुत करने के साथ सूफी संत का भारत में महत्व पर प्रकाश डाला गया। वहीं सोमवार को उपरोक्त आयोजन के अंतर्गत नगर में वारसी भक्तों ने अर्थात वारसी ए पाक को चाहने वालों ने संदल निकालकर सबसे पहले मेन रोड स्थित हजरत हक्कू शाह बाबा की दरगाह पर चादर पेश कर अमन और अमान अर्थात सुख समृद्धि, प्रगति, विकास और एकता की दुआएं की। दरगाह के खादिम नज़ीर अहमद, कलीम अहमद और समीर अहमद ने वारसी भक्तों का स्वागत किया। इस अवसर पर वारसी आश्रम के संरक्षक आज़ाद शाह वारसी एवं उनके साथ आए मेहमानों का चादर भेंट कर सम्मान किया गया। उसी तरह कोसमी स्थित हजरत कलिंदर शाह बाबा की दरगाह पर भी चादर पेश की गई। दोनों दरगाह पर चादर पेश करने के बाद वारसियों का काफिला वापस लिंगा पहुंचा, जहां रात में महफिले मौला अली मुश्किल कुशा का आयोजन किया गया है। 21 फरवरी दिन मंगलवार को इसी आयोजन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में रात्रि में गागर शरीफ निकाली जाएगी और रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक शमा महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कव्वाल अली वारिस एवं अन्य स्थानों से आए कव्वाल अपने कलाम पेश करेंगे। आयोजन समिति ने धार्मिक एवं कौमी एकता के प्रतीक इस आयोजन में अधिक से अधिक उपस्थिति की अपील की है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल से अनेक वारसी भक्त लिंगा पहुंचे हैं। संरक्षक आज़ाद शाह वारसी का कहना है कि दुनिया में कौमी एकता के साथ मोहब्बत के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। ये उस वारिस लम्पना का है जो लोहारा वारिस टेकरी में मनाए जाते हैं और हर साल कई सालों से वारिस पाक उस मौके पे हम हक्कू बाबा के यहाँ संदल लगाते हैं और पूरे बालाघाट वाले के लिए शांति बड़ा की दुआ मांगते हैं। यहाँ के लोग अमन अमान रहे उस बात के सत्य में और यहाँ सद्भाव हो, भाईचारगी पैदा हो, सबके ज़िंदगी हरी भरी रहे और खेती हरी भरी रहे, सबके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे
यही कामना उस मालिक से करते हैं। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? कार्यक्रम देखिए, कल मिलाद शरीफ की महफिल थी जी, और अभी संजय लेके आए हैं। फ़ौरन यहाँ जाने के बाद मौला कायनात के बारगाह में नजर पेश करेंगे। दस्तरखान उसको बोलते हैं, तमाम किसी भी खाना उनके दरबार में पेश करेंगे। तो 8 बजे के बाद मौला कायनात की महफिल होती है, महफिल खाने में। कल 9 बजे बच्चम कुशाई होती है वो ज़माने से, जिसको ध्वजारोहण भी कहते हैं। उसके बाद गज़ल के प्रोग्राम होते हैं, 2 घंटे गज़ल के प्रोग्राम होते हैं। गज़ल के बाद फिर लोग आते हैं, ज़ायरीन लंगर खाते हैं, जाते हैं। ये प्रोग्राम है। और फिर रात में 9 बजे जो है गलस बनस गागर जो है जुलूस के साथ मिलिंगा गाँव से हम लोग लेके जाते हैं दरबार में। फिर 11 बजे महफिल कव्वाली होती है। रात भर कव्वाली चलने के बाद 4 बज के 13 मिनट दुआरी सलम बना उस पाक। सर, मान्यता की बात कीजिए, क्या मान्यता और कहाँ से लोग इधर आते हैं? हिंदुस्तान से लोग आते हैं, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ से आए हों। 2, 5, 10, 50। और यहाँ क्या है, बस मोहब्बत अखलाक प्रेम की दुनिया है ये जी। मेरा काम है सेवा करना, जो भी वारिस पाक के नाम पे आते हैं, खाना खिलाना और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं।